हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज थोड़ा-सा मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि बाहर ही जो क्लास है, वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो नेचर है बहुत अच्छा लगता होगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस नेचर को अच्छा बनाए रखिए, पेड़-पौधे लगाते रहिए अपने आस-पास में। अभी तो ठीक है, समय भी चल रहा है, पेड़-पौधे आप लगा सकते हैं। तो देखिए काम पे अपने वापस आते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? सभी बच्चों को हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्स किस-किस तरीके से तैयार करने हैं। बहुत सारी वीडियोज़ डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने बना दी है और आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे, ठीक है? जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं या फिर अगर अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट का पूरा कंप्लीट जो ये आपका डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी है। तो एक-एक डॉक्यूमेंट का हम नाम लेते चलेंगे और बताते चलेंगे और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ आपने क्वेश्चन्स किए हैं कमेंट्स में, उन सब का जवाब देते चलेंगे। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार है या फिर नहीं भी तैयार है, आप इसको पूरा देखिए ताकि आप इसको मैच करा पाएँ कि हमारे कितने-कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, किस-किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं। यहाँ पर जो हम ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएँगे आपको, कुछ प्राइवेसी के लिए तो नहीं दिखाएँगे लेकिन बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है? तो इसको आपको पूरा देखना है, अच्छे से समझना है क्योंकि आप समझिए कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने का मतलब है कि आपकी काउंसलिंग सही से अच्छे से होना, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आना, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स ही आपको चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए डॉक्यूमेंट जो ऑफ़िशियली आपको बताए गए हैं वो तो भई कुछ और बताए गए हैं मतलब कि कुछ ही बताए गए हैं लेकिन अगर हम उसमें अपने से कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए क्योंकि मान लीजिए भई एक कागज़ जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है और ये एक डॉक्यूमेंट अगर हम मान लीजिए नहीं लेके जाते, उसमें नहीं लिखा था और बाद में कहा गया कि अच्छा चलिए वो वाला डॉक्यूमेंट दिखाइए। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका है, वो वेरीफ़ाई नहीं हो पा रहा लेकिन उसके पीछे का डॉक्यूमेंट आपसे माँग रहे हैं। कि चलिए अच्छा ऐसा है तो ये दिखाइए, ठीक? तो अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और इस एक कागज़ के ले जाने से बहुत सारा वज़न तो आपका बैग हो नहीं जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। जितने डॉक्यूमेंट्स आज की वीडियो में हम बताएँगे, उन सबको रखिएगा। देखिए इस बच्चे का, ठीक है? ये हमने खुद इसको अरेंज करके बताया कि इन चीज़ों को रखें पास में अपने। तो सबसे पहले आपका जो जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका एक ये इस तरीके से निकल कर के आया होगा मतलब कि वो जो सबमिटेड स्टेटस करके निकाल के देते जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ठीक है आपका नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें जो है इसमें पूरा होता है, ठीक है? यानी कि जो सबसे पहले आपको जब आपने फॉर्म भरा था तो वो आपको अगर आपके पास में है, तब आप लाइएगा, अगर नहीं है तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझिए, ठीक है? जैसा कि हमने कह दिया तो ऐसा नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए, अगर आपके पास में है तो रख लीजिए, अगर नहीं है, खो गया या फिर कहीं आपने रख दिया है, मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे ये ऑफ़िशियली नहीं कहा गया है। लेकिन आप इसको रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आते हैं, आपने फ़ॉर्म भर दिया उसके बाद आपका एग्ज़ाम के लिए क्या आया, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि आपने फ़ॉर्म भर दिया, दूसरी चीज़ आपकी आती है एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड आता है। तो एडमिट कार्ड सारे बच्चों ने वही लेकर के गए थे एग्ज़ाम में प्रिंट आउट कराने के बाद। तो जब वो प्रिंट आउट कराने के बाद वहाँ पर ले गए होंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पास में ये यहाँ पर एक सिग्नेचर रहा होगा, ठीक है? ये सिग्नेचर करके यानी कि ये मुहर मारकर जो आपको ये दिया गया रहा होगा, तो ये जो एडमिट कार्ड है यही का फ़ोटोकॉपी आपको कराना है, यानी कि पीडीएफ का फ़ोटोकॉपी आपको नहीं कराना है। अब इसमें भी बात आती है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वही खो गया है, तो अब जिसका खो गया है, वो क्या करेगा, वो जो पीडीएफ है उसी से निकलवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा बहुत आप बता देंगे कि सर खो गया था, ठीक है? या फिर जा रहे थे, बारिश उस दिन हो भी रही थी, ठीक है? तो भीग गए थे या कुछ भी हो सकता है। तो उसका कुछ कारण आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में ये है, ठीक है? ये रियल वाला है जिसमें ये मुहर लगी हुई है, ठीक है? तो यही वाला आप फ़ोटोकॉपी करवाएँगे जो ये मुहर लगी हुई है, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई, अब एडमिट कार्ड से कोई इश्यू नहीं है, यही एक दिक्कत आ रही थी कि सर कौन-सा कराएँ, मुहर वाला कराएँ कि दूसरा वाला कराएँ? अगर आप दूसरा वाला करा लिए हैं, अगर आपके पास मुहर वाला है, तो कोशिश करके ये वाला करा लीजिएगा क्योंकि आपके ऑफ़िशियल जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी में लिखा है कि यही वाला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई, ठीक? अगर नहीं है तब भी परेशान नहीं होना है, समझते चलिए। तीसरा चीज़ होता है कि आपका काउंसलिंग लेटर आता है। काउंसलिंग लेटर में देखिए 3 पेज आपको दिए गए हैं। 3 पेज मतलब कि एक ये पहला वाला पेज जिसमें आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, टिकट नंबर लिखा होगा, बाकी चीज़ें लिखी होंगी। तो ये जो है आपका ये आपका क्या होता है
काउंसलिंग लेटर होता है, ठीक है? तो काउंसलिंग लेटर अभी भी वेबसाइट पे जिसका डाउनलोड नहीं है, आप अपना रोल नंबर और अपना आप डेट ऑफ बर्थ डीओबी डाल करके उसको निकाल सकते हैं, तो उसको निकलवा लीजिए। और बाकी इसको चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लीजिए, चाहे कलरफुल निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाकी के 2 पेजेस इसमें और लगे हुए हैं, ठीक है? अगर आप इनको चाहें तो निकलवा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये केवल इंस्ट्रक्शन के लिए है, आपको गाइडेंस के लिए है कि क्या-क्या चीज़ें लेकर के आनी है। तो अगर आप इसको निकलवा के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया आपका तीसरा चीज़। अब इसमें से कोई इश्यू नहीं है ना? उसको चाहे निकलवाइए बाकी का पेज, चाहे मत निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, ये हो गया, 3 चीज़ें हो गई, है ना? इसके बाद आपका आता है आईडी। आईडी में क्या लगेगी भई, आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है? आधार कार्ड जो है वो आपको लाना है आईडी के फॉर्म में, ठीक है? आईडी के फॉर्म में क्या लाना है आपको? अपना आधार कार्ड लाना है। और आधार कार्ड जो है अपडेटेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत पुराना हो, ठीक है? जो अभी आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसी का फ़ोटोकॉपी करके करा के लाना है आपको, ठीक है? उसी की फ़ोटोकॉपी करानी है और आधार कार्ड आपको लेकर के आना है, ठीक? तो इसके बाद क्या हो गया आपका, ये जो है आधार कार्ड हो गया, ठीक? तो आधार कार्ड आपने कर लिया। चलिए इसको थोड़ा-सा आगे कर देते हैं, ठीक है? तो इसके बाद आधार कार्ड हो गया। अब आधार कार्ड के साथ-साथ मान लीजिए कि अगर आपकी आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो आप अपने स्कूल का आईडी कार्ड भी ला सकते हैं, ठीक है? लेकिन आधार कार्ड ज़रूरी लाइएगा। आईडी कार्ड तो प्लस में ला सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड ज़रूर लाइएगा, ठीक? तो ये हो गया हमारा आईडी कार्ड। अब इसके बाद बात आती है कि अब हम कहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद हाई स्कूल का माँगता है, क्योंकि हाई स्कूल इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है? हाई स्कूल को तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हाई स्कूल में हमने कहा कि 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है इसका नेट कॉपी, जिसको हम लोग वेरिफिकेशन कॉपी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर नेट कॉपी क्या होता है? तो देखिए, जब आप कैफ़े में जाएँगे, कंप्यूटर वाले के पास में जाएँगे, उससे आप बोलेंगे कि नेट कॉपी या फिर वेरिफिकेशन कॉपी, तो वो निकाल करके दे देंगे। हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? अब यहाँ पर नंबर मत नोट करने लग जाइएगा। समझिए, देखिए, यहाँ पर ये नेट कॉपी इस तरीके से होती है, ठीक है? ये इस तरीके से जो है आपका, ये नेट कॉपी होती है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा डेटा हम जो है बंद कर लेते हैं। इस तरीके से नेट कॉपी होती है। और ओरिजिनल कॉपी तो आप देखे ही हैं, इस तरीके से होती है, ठीक है? तो ओरिजिनल कॉपी अलग होती है, नेट कॉपी अलग होती है। ये नेट से निकलती है, तो इसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें डाल करके निकाला जाता है, और ये तो आपको मिलती ही है, ठीक है? कॉलेज की तरफ से, तो उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई, किसके लिए? हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल में क्या आपको एक जो मेन कॉपी है ओरिजिनल कॉपी का फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं लेके जाना है, ठीक है? उसका फ़ोटोकॉपी केवल लगेगा। और बाकी उसकी नेट कॉपी, ठीक है? हाई स्कूल के लिए 2 चीज़ें हो गई। मैच कराते चलिए, अपना फ़ाइल खोल करके उसमें सब आप लोग अपने से करते चलिए, ठीक? और जैसे हम रख रहे हैं, ऐसे रखते चलिए लाइन बाय लाइन। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका आएगा इंटर का, ठीक है? क्योंकि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है। भई मान लीजिए कि अगर आपने इंटर नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर आपने नहीं किया, तो हाई स्कूल तक का सारा डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। इंटर का मत लगाइए कुछ, ठीक? देखिए, अब जैसे कि किसी बच्चों का इंटर चल रहा था, तो जिसका चल रहा था, तो अभी मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका पूरा ओरिजिनल कॉपी नहीं आई हो, तो नेट कॉपी तो होगी ही, तो वही लगाइएगा। ओरिजिनल कॉपी आ गई होगी, तो वही लगाइएगा। मतलब दोनों लगाइएगा तब। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इसका ओरिजिनल कॉपी है, और इसका जो है नेट कॉपी यहीं पर था, ठीक है? शायद रख दिया वहाँ पर, उधर पीछे रख गया है क्या शायद। तो क्या है, नेट कॉपी भी इसकी लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पे ये शायद भूला गया है लड़का। तो नेट कॉपी भी इसकी लगाना है, ठीक है? इसकी नेट कॉपी और इसकी ओरिजिनल कॉपी दोनों लगानी है, अगर आपने 12th किया है तब, ठीक? और अगर आपने मान लीजिए कि बीए बीएससी किया है और बीए बीएससी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? समझिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। जैसे बीए बीएससी आपका पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया है, तो जो फाइनल वाली डिग्री है, ठीक है? उसका टीसी, उसका आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा फाइनल वाले का। लेकिन अगर आप बीच में हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम बीए ना करें, ठीक है? तो या फिर चाहते हैं कि बीए करते रहें, इधर अपना डिप्लोमा भी करें, तो आप क्या कीजिएगा, फिर बीए का कुछ भी मत लगाइएगा, तब 12 के हिसाब से ही चलिएगा। बीए वाली लाइन को आने ही मत दीजिएगा, उसको अलग हटा दीजिएगा, ठीक है? और वहाँ पर स्कॉलरशिप मत भरिएगा। यानी कि अगर आप बीए और ये साथ में कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो वहाँ पर स्कॉलरशिप मत भरिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, कुछ दिनों में ऐसा नियम आ जाएगा कि आप 2 डिग्री नहीं ले पाएँगे, लेकिन अगर अभी कर पा रहे हैं तो बात कर लीजिएगा। तो ये इंटर का हो गया, ठीक है? तो इंटर का आप स सब रख लीजिए, अगर आपने बीए बीएससी फाइनल किया है तब उसका रखिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है भई, हमने 12 पढ़ लिया,
ठीक है? तो अगर आपने 10 पढ़ा है या फिर 11th पढ़ा है, तो जो भी आपको टीसी देंगे, 10th की, 11th की जो भी देंगे, आपको वो टीसी लानी है। अगर आपने 12th तक पढ़ा है, तो आपको टीसी देंगे और टीसी के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी देंगे। और यहाँ पर सर्टिफिकेट देखिए, एक चीज़ और दिक्कत आती है कि सर हमने तो हमारा 1 साल गैप है, तो टीसी तो है हमारे पास 12 की, लेकिन जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने पहले का चाहिए, यानी कि आज से 6 महीने पहले का। ठीक है? तो अब 6 महीने पहले का चाहिए तो कहाँ बनेगा? तो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज वाले नहीं बना रहे हैं, तो आप चले जाइए गाँव के प्रधान के पास, या शहर में है तो जो भी पार्षद-वार्षद आपके होते होंगे, उनके पास जाइए, वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये हो सकता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपकी टीसी, ठीक है? ये इस तरीके से टीसी होती है, और काउंटर साइन जो बच्चे कहते हैं कहाँ पर होता है, तो देखिए काउंटर साइन जब आप इसमें देखेंगे टीसी में, तो यहाँ पर लिखा रहता है सह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, तो वो मुहर मारते हैं और पेन से अपना सिग्नेचर करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से होता है, बाकी प्रधानाचार्य तो नीचे साइन करते हैं, बाकी चीज़ें तो यहाँ लिखी होती हैं, ठीक है? तो ये आपकी टीसी होती है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो है आपका जो ओरिजिनल कॉपी होती है टीसी की, वही लगती है। यहाँ पर लिखा रहता है सत्य प्रतिलिपि। लेकिन एक काम करिएगा कि इस टीसी की एक फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा, क्योंकि अपने फ़ाइल में हमेशा के लिए, ठीक है? क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं काम देती रहेगी, तो उसको आपको एक करा कर के रखना है, ठीक है? बड़े वाले कंप्यूटर से कराएँगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पेज रहता है, ठीक है? यानी कि बड़े वाले प्रिंटर से करा लीजिएगा इसको, ठीक? तो करा के तभी जमा कीजिएगा, ऐसा नहीं जमा कर दिए फिर माँग रहे हैं वापस कि सर हमको प्रिंट आउट फ़ोटोकॉपी कराना है, इसको करा के अपने पास एक रख लीजिएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ में आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र भी कॉलेज वाले बना के दे देते हैं, ये छोटा-सा कागज़ में बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको बना कर के ये भी दे दिया जाएगा, और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह नहीं बनता है तो आप अपने प्रधान से बनवा सकते हैं, ठीक? तो ये दोनों चीज़ें हो गई। चलिए इसको हटाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका गैप है, ठीक है? मान लीजिए कि आपने अभी इसी बार 12th किया है और अब एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो गैप नहीं माना, अगर आप 11th में थे तब भी गैप नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप जो है जैसे कि 12th 24 में किए थे, अभी 25 आ चुका है, तो 1 साल का गैप हो गया। तो अब गैप के लिए क्या लगता है? एफिडेविट, जिसको हम लोग हिंदी में हलफनामा कहते हैं। तो हलफनामा आपको लगाना पड़ेगा। तो वो कुछ कुछ इस तरीके से बनता है हलफनामा आपका, ठीक है? तो ये आपको लगाना पड़ेगा, और ये आप किसी भी वकील से बनवा सकते हैं, बस वो सर्टिफ़ाइड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी बनवा लिया, बाद में पता चला वो वकील है ही। तो ऐसी जगहों से नहीं बनवाना है। तो ये आपका एक हलफनामा इसका बनता है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। अब देखिए मेडिकल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेडिकल कहाँ से बनवाएँ, कहाँ से नहीं बनवाएँ? तो मेडिकल हमने कहा था कि आप अपने एक जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से बनवाइएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब लिखा तो नहीं रहेगा गवर्नमेंट की जो भी संस्था में आप जाएँगे, जहाँ पर भी जाएँगे, उसका नाम तो ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें भर देंगे, लेकिन जो यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं उसमें देखिएगा कि वो सही से लिखा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है चिकित्साधिकारी, ठीक है? और इसके बाद ये शायद कट गया थोड़ा, स्वकेंद्र यहाँ पर मतलब कि जो भी वो केंद्र रहेगा, ठीक है? प्रयागराज करके लिखा है, यानी कि वो आपको सरकारी मुहर लगनी चाहिए, ठीक है? वहाँ पे सरकारी जो मुहर है वो लगी रहेगी, और उनका सिग्नेचर हुआ रहना चाहिए, ठीक है? और बाकी किसी-किसी में किसी-किसी जो आपकी मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनाने वाले हैं, उनके पास फ़ॉर्मेट नहीं है, यानी कि पेज नहीं है। बहुत सारे जो अस्पताल हैं, वो तो देते हैं फ़ॉर्मेट, यानी कि उसी में आपको भरना है, और उसी के बाद आपको क्या कर देना है, फॉर्म भरने के बाद क्या कर देना है, आपको जो है ये चीज़ आपको उनको देनी है, वो सिग्नेचर कर देंगे भर के, ठीक? लेकिन किसी के पास फॉर्मेट नहीं, तो आप अपने से खुद से फॉर्मेट निकलवा करके आप वहाँ पर जा सकते हैं, उनका सिग्नेचर बाकी चीज़ें भरवा करके, बस उसपे ये समझ लीजिए कि सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए बस, ठीक है? सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए उनका बस, ठीक है? कोई भी कागज़ पे है उसपे बस लिखा है कि हाँ, भई आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और उनका सिग्नेचर मुहर रहना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक? और उसके साथ-साथ मान लीजिए कि अगर आप इससे भी प्रॉब्लम करते हैं, तो जब आप जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक पर्ची कटती है, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर ये पर्ची कटी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है? तो जनपद प्रयागराज का ही है बच्चा ये, तो इसमें क्या है ये लिखा हुआ है, तो आप ये पर्ची को भी साथ ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर टीचर नहीं मान रहे कि सरकारी है कि नहीं है, तो आप इस पर्ची को दिखा सकते हैं कि सर देखिए हमने गए थे, ये पर्ची हमने कटाई थी, ये उसी दिन की है, सब कुछ उसी का है, तो आप ये करा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ-साथ आपको एक जो है अ, एक सेकंड, एक जो है आपको ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भी माँगी गई है,
ठीक है? क्योंकि ब्लड ग्रुप के जो होता है आपका जब आई कार्ड बनता है तो उसमें ब्लड ग्रुप का भी ऑप्शन होता है, तो वो भी आपको भरना होता है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप की अलग से रिपोर्ट माँगते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है उसमें हमारा ब्लड ग्रुप की जाँच नहीं करते हैं, ठीक है? किसी-किसी में करते हैं, किसी-किसी में नहीं भी करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका गवर्नमेंट से हो जाता है तो वहाँ से करा लीजिए। अगर नहीं हो पाता है, तो किसी आप एक प्राइवेट से जैसे कि ये देखिए प्राइवेट से कराया गया है, तो प्राइवेट जगह से भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ से करा लीजिए और आराम से उसको लगा दीजिए, उसे एक साथ पंच कर दीजिए इसको और ये वाली जो चीज़ है, इसको साथ में से लगा करके यहाँ पर ये पंच कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सब आपका पूरा मेडिकल का हो जाएगा। इसको पंच कर दिया, इसको फिर हमने अपने आगे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। अब क्या आता है सर, इसके बाद आती है आपकी आय, जात और निवास, ठीक है? तो आय, जात, निवास की आपकी जो ओरिजिनल कॉपी बनती है, जो आपने बनवाई है, हमने कहा था कि 31 मार्च 2025 की बाद का चाहिए वो, ठीक है? तो सभी बच्चों ने उसको रिन्यू करवाया होगा, बनवाया होगा, ठीक है? और बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्टेट का चाहिए या फिर सेंटर का चाहिए, तो आप कोई भी बनवाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए कि स्टेट का ही बनवा लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सेंटर का बनवाएँगे तो इधर-उधर होगा। तो अगर स्टेट का बना है या सेंटर का, अगर आपने बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी बनवाए नहीं है, बनवाने जा रहे हैं, तो स्टेट का बनवाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? देखिए स्टेट और सेंटर में क्या अंतर होता है, ये भी समझ लीजिए। स्टेट का मतलब होता है कि वो आपके केवल स्टेट के अंदर काम करेगा। स्टेट के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी एडमिशन होंगे, उसमें काम करेगा। सेंटर का मतलब अगर आप दूसरे भी जैसे राज्य में जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, ठीक है? कहीं भी जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, कहीं भी पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो उसके लिए होता है, ठीक है? चलिए, तो उसको तो आपको फ़ोटोकॉपी कराना ही है, साथ ही साथ उसकी नेट कॉपी जिसको हम वेरिफ़िकेशन कॉपी बोलते हैं। पिछली बार भी हमने आपको एक वीडियो में नेट कॉपी दिखाई थी, इसमें भी हम आपको एक नेट कॉपी दिखा रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये इस तरीके से नेट कॉपी होती है, ठीक है? ये नेट कॉपी होती है, आप खुद से ई-डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे, ठीक है? गूगल पे तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो बाकी कंप्यूटर वालों से बोलेंगे तो वो निकाल देंगे। तो इसकी भी कॉपी ये तो मान लीजिए कि आपके निकाल कर देंगे ही और साथ ही साथ जो आपकी मेन कॉपी है उसको भी आपको लेकर के आना है। कभी-कभी आपको दोनों कॉपी मँगा लेते हैं, कभी-कभी केवल एक ही कॉपी मँगाते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। हमने बताया रिस्क क्यों नहीं लेना है? रिस्क इसलिए नहीं लेना है क्योंकि मान लीजिए कि हमने कहा था ना लाइन बाय लाइन सभी बच्चे लगे होते हैं। मान लीजिए कि ऐसे 4 बच्चे लगे हुए हैं और इस बच्चे का अभी कॉपी चेक हो रहा है मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हो रहा है। तो अब इस बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट दिक्कत हो गई, तो अब इसको बोलेंगे कि जाकर के करा के आओ प्रिंट आउट या जो भी हो। तो अब ये उठ करके इधर आएगा, ठीक है? अपने मम्मी-पापा जिनको भी साथ में लाया रहेगा, ज़रूरी नहीं कि मम्मी-पापा को लाइए, कोई भी साथ में आ सकता है, आप अकेले भी आ सकते हैं। तो अब ये जाएगा, तो ये बच्चे का ऐसे तो खड़ा तो थोड़ी ना रहेगा 1 घंटे, 2 घंटे, तो ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो इधर जो आपकी सीटें हैं, वो भरती रहेंगी। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट जितना अच्छे से कंप्लीट रहेगा, उतनी प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर 4 सीट बची थी किसी इलेक्ट्रिकल में या सिविल में, तो अब ये चला गया, 4 बच्चे आगे बढ़ गए, तो उसकी सीट भर गई। है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी करके रखिएगा, जितने हमने आपको बता दिए। बाकी जैसे जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में हैं, वो अपना भी तैयार रखेंगे, उसकी नेट कॉपी रखेंगे, ठीक है? जो बच्चे कुछ मिलिट्री वाले हैं, उन वो ही अपना नेट कॉपी और ये सारी चीज़ें तैयार रखेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट जो है सारा तैयार रखना है और इसकी डबल-डबल कॉपी करा लेनी है। डबल कॉपी क्यों करानी है हमने बताई थी। मान लीजिए कोई खो गई, कुछ भी हो गया, आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर अभी हॉस्टल का मामला चल रहा है, हॉस्टल अगर मिलना ही हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर आपका उसमें भी लगेगा, तो आप वहाँ पर तुरंत कहाँ कराएँगे भई? आप तुरंत उसके लिए भी अप्लाई करेंगे और हो सकता है आपको हॉस्टल मिल जाए, तो हॉस्टल मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा भई। खाना-पीना नहीं बनाना पड़ेगा, बना-बनाया खाना मिलेगा, ठीक है? 3000 खाने का लगता है, बाकी कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक? आप खाना ला भी सकते हैं कॉलेज में, तो लंच भी कर लेंगे एक तरीके से, तो हर काम हो जाएगा, ठीक? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और जल्दी से जल्दी कीजिए, ठीक है? 4 से आपको स्टार्ट करना है, जो 3 ईयर के बच्चे हैं उनको 4 से आना है और लास्ट 14 तक है, ठीक है? बीच में 9 और 10 छुट्टी है और जो बच्चे ये बार-बार पूछ रहे हैं कि सर कितने पे हमको क्या मिलेगा? ये हम बार-बार कई वीडियोज़ में बता चुके हैं, ठीक है? तो पूरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप जाइए, एक-एक करके वीडियो सारी देखिए, उसको पढ़िए पहले थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसको देखिए। देखिए, फिर उसको समझिए, अगर आपको तब भी नहीं समझ आता है, तब आप कमेंट कीजिए, ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बच्चों को हमने बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही वीडियोज़ में, क्योंकि वो वीडियो ऐसे बढ़ा-बढ़ा के देते हैं। हमने वीडियो बनाई 20 मिनट की, अब वीडियो बड़ी इसलिए बनाते हैं ताकि कई चीज़ें बता दें, जैसे अब ये बताना था, तो इसको 5 मिनट की वीडियो में बताएँगे तो आपको भी नहीं समझ नहीं आएगा और हम भी अच्छे से समझा नहीं पाएँगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। थोड़ा-सा प्रचार आएगा, थोड़ा-सा बोरिंग होता होगा, लेकिन ऐसा मत किया कीजिए क्योंकि आपका काम है ये, ठीक है? और हमारा काम इसको बताना है। ठीक, तो इस काम को करिएगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। बाकी अगर कोई भी इश्यू आता है, तो आप हमको सीधे जो है कमेंट्स कर सकते हैं और मैसेज करना है तो व्हाट्सएप में कर सकते हैं। कुछ बच्चों को हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि
थोड़ा-सा अभी हम व्यस्त भी हैं और बाहर हैं थोड़ा-सा, ठीक है, अपने स्टूडियो में नहीं हैं और साथ ही साथ ये भी है कि थोड़ा-सा कई काम आ जाते हैं जब एक साथ तो प्रॉब्लम होती है, तो हम मैसेज करते रहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो रिप्लाई हम करते रहते हैं, बाकी जो भी आपकी दिक्कत आती है कमेंट्स में किया कीजिए क्योंकि कमेंट्स में बहुत बच्चे रहते हैं जिनको मालूम रहता है बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको हेल्प करते रहेंगे। और हम सभी बच्चे से कहते हैं कि जिनको कोई चीज़ मालूम हो कमेंट्स में आप देखते हैं किसी बच्चे का ऐसी चीज़ जिनको कोई चीज़ पूछ रहे हैं और आपको मालूम है तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा एक-दूसरे का हेल्प करेंगे क्योंकि आप अल्टीमेट तो आएँगे कॉलेज में ही, तो कॉलेज में आएँगे तो एक ही तो बैचमेट रहेंगे तो सब आप एक-दूसरे में हेल्प करेंगे, ठीक? तो इस काम को करिएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट जो है आप रेडी करके लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना डॉक्यूमेंट्स लाए रहेंगे सही रहेगा, कुछ भी माँगेंगे दे देंगे। अगर मान लीजिए नहीं लाए हैं तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ठीक? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक? सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, ओके? ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।